आइए हम श्रवण करते हैं। सुना सीर संत सरिस सो संत करई बिलास, प्रमल प्रबल रिपु शीसता पर तदपि सोच ना त्रास। जब आदमी पर नाज मनुष्य पर छाता है तब विपरीत बुद्धि हो जाता है। मनुष्य अपने विनाश का कारण बनता है घमंड में जब वो चूर होता है। तो वैसे ही रावण को भी हो गया था। यह देख करके उसी पर अब तो यहाँ पर लड़ाई की तैयारी हो रही है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे से न सहित यति भीरा। शिखर एक उतरंग यति देखी, परम रम्य सब शुभ्र विशेषी। तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रिज निच हाथ डसाए। तापर रुचुर मृदुल मृग छाला, तहि आसन आशीष कृपाला। प्रभु किरित शिष कपिस उछंगा, बाम दहिन दिश चाप निशंगा। दुह कर कमल सुधारत, बाना कहलंकेश मंत्र लगी बुकाना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बिरासन, कटी निपंस कर बान सनासन। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लनीन। पूरब दिशा बिलोक की, प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सबहि देश देखहु सहसी, मृगपति सरीस संक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुम बिदारी, शशि केसरी गण बनचारी। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरिक करने कर सिंगारा। प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि प्रभु प्रगट भूमि कै छाई। मारे उराहु ऋषि कह कोई, उरमह परिश्यामता सोई। को कह जब विधि रीति मुख की न, सारस भाग शशि कर हर लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदूर माही, तेहि मग देखहि नभ परिछाही। प्रभु कहत गरल बधु कस सिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष सुजत सुंजत कर निकर पसारी, जारद बिरवहंत नर नारी। कहाँ हनुमंत सुनहु प्रभु सरी, शशि तुम्हारे प्रिय दास। तव मूरति विदुर बसती, सोई श्यामताय भास। इस प्रकार कोई कहता है, जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की स्त्री का रति विमुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल दिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राहत से आकाश की काली छाया उनमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है,
इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर जब वियोगी नर नारियों को जलाता है, तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। इस प्रकार नवन्या प्रायण का 7वां विश्राम पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशिया लोक प्रभु, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शास्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि निज हृदय मझारी, असुगुन भयऊ भयंकर भारी। दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन का जुगति बनाई। गिरऊ सिरऊ गिरे संतन शुभ जाई, मुकुट परे कम असुगन ताही। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवन भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसहु ते, जब ते श्रवणपुर मही खसहु। सजल नयन का जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिरते मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुजन हठ मंधरहु। विश्वरूप सुरघु वंश मणि, करहु बचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतुजास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जासुध्रान अश्वनी कुमारा, निसरूप दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता न सजारा। उदर उदधि अध गो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन यश चित महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। अस विचार सुनु प्राणपति, प्रभु सन भय रुबिया। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अति अहित वात न जाय। इस प्रकार मंदोदरी बहुत तरह का सिखाती है। उधर हनुमान जी भी चंद्रमा के बारे में बताते हैं। अश्वनी कुमार के बारे में भी कहा गया, जिनकी नासिका है। रात और दिन जिनके अपार निवेश पालक मारना और खोलना है। पलक मतलब पल की आंखों के ऊपर जो पलक गिरती उड़ती रहती है, ये पल के आंखें खोलना और बंद करना है, ये अश्वनी कुमार का काम है। श्रवण दिशा 10 वेद बखाने, मारुत श्वास निगम निज जाने। कहने का मतलब कि हर तरीका से रावण को समझाया जा रहा है, लेकिन रावण के मन में वो हठ बुद्धि जो उसकी है वो खत्म नहीं हो रही है। और अंत में वह अपना युद्ध की रणभूमि तैयार करता है, बताता है ऐसे ऐसे लड़ा जाएगा। और फूल ही फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद। मूरख हृदय न चैत, जो गुरु मिल है बिरंची सम। मतलब यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान विज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत यानी कि ज्ञान नहीं होता है। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल रघुनाथ जी आ जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरण